ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक के लॉन्ग आंसर जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने टोटल 8 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है। ऐसे कितने करने होते हैं? एनी 2 क्वेश्चन होते हैं। कितने करने आपको होते हैं? एनी 2 होते हैं। तो याद रखना ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क के मतलब एक 8 मार्क के ऐसे 16 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके दिए हुए। आपको ओवरऑल सारी क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन करो, बट उसमें ज्यादा फोकस किसके ऊपर रखो? ये क्वेश्चंस के ऊपर रखो। पहला क्वेश्चन है जो लॉ ऑफ डीएमयू का है, एक्सप्लेन एक्सेप्शन एंड असम्पशन, दोनों करके रखना, पेयरिंग कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगी। तो तीनों लॉ नॉर्मली मैं बोलूंगा कि तीनों लॉ अच्छे से कर लो। कौन से? लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये तीनों जो लॉ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों के तीनों सही तरीके से करोगे तो आपको एक क्वेश्चन तो पक्का फिक्स है, फाइनल है, वो आएगा कहीं ना कहीं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली। तो ये क्वेश्चन करके रखना अच्छे से। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर नंबर 5 में से मार्केट के बारे में दिया हुआ है, अलग अलग टाइप्स के जो मार्केट होते हैं उनके बारे में, बट ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हो। उसके अलावा पब्लिक फाइनेंस में से एक आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। ऐसे कौन से रीजंस है जिसके वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, कंसेप्ट एक्सप्लेन करो, मीनिंग डेफिनेशन बताओ, उसके बाद आप उसके फीचर्स एक्सप्लेन करो। और बहुत सारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी पूछे जाते हैं, तो इसका एक बैकअप क्वेश्चन जो है वो दिया नहीं मैंने यहाँ पे, बट आपको इसमें से 5 करने ही है। बट बैकअप कौन सा करके रख सकते हो? जो डिफिकल्टीज है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करते समय 2 डिफिकल्टीज कौन सी आती है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा आपका जो डिमांड का 3B चैप्टर है उसमें से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डायग्राम है, थोड़ा सा ये डायग्रामेटिक आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, एंड उसके टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके अलग अलग टाइप्स कौन से वो बताने। तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये टोटल ओवरऑल 7 है, बट मैं बोलूंगा इसमें से आप 5 अच्छे से डेफिनेटली भी आपको जो लग रहे वो आप चूज कर सकते हो। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में कर सकते हो, गारंटेड। इसमें से 2 कोई ना कोई तो आपको मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। आप लास्ट ईयर के पेपर और लास्ट ईयर के रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी का है, अभी के भी क्वेश्चन है और पुराने जो सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन रिपीटेटिव बार बार आ रहे थे वो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एड ऑन किया और कौन से ईयर में आया वो भी दी है। ओके डन।